रिवीलिंग गाइस की सीरीज मिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है हम कहाँ से आए, हमारा जन्म क्यों हुआ, हम यहाँ क्यों हैं या हमारा उद्देश्य क्या है। बहुत से लोग थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को मान लेते हैं और समझते हैं कि हम एवोल्यूशन की उपज हैं, जिसमें हम बंदरों से इंसान बन गए। मगर अगर ये सच है तो अभी भी बंदर इस पृथ्वी में क्यों हैं? तो अगर ये गलत है तो हमें किसी न किसी ने जरूर बनाया होगा और उसे ही हम गॉड या भगवान कहते हैं। मगर हमारे जन्म की कई थ्योरी हैं जिन्हें हम सच मानते हैं, फिर भी कोई भी थ्योरी हमें सच्चाई से अवगत क्यों नहीं करा पाती। इसकी वजह हम खुद हैं, क्योंकि हम यह मानते हैं कि हम ही इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना है, बगैर पूरी संभावनाओं को जांचे हुए। पिछले वीडियो में हमने बताया कि शिव ही यूनिवर्स है, मगर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ कई यूनिवर्स हैं जिनका विवरण हमें हिंदू ग्रंथों में मिलता है। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आप गीता का सार पढ़ेंगे तो आपको वहाँ लिखा मिलेगा कि आप एक अविनाशी आत्मा हैं और एक मृत्युम शरीर नहीं। शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, और एक दिन शरीर इन तत्वों में ही लीन हो जाएगा। अगर हम इसे दूसरे तरीके से समझें तो पता चलेगा कि आत्मा एक एनर्जी है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता और हमारा शरीर नाश होने के लिए बना है। अब इसके बारे में साइंस क्या बोलती है देखते हैं। साइंस की नई थ्योरी के अनुसार ये पूरी यूनिवर्स एक जाइगेंटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है और यह जाइगेंटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही गॉड है, जिसे हम क्रिएटर कहते हैं। आइए इस थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। इस थ्योरी के अनुसार हमारी यूनिवर्स एक लिविंग सेल है। इसे समझने के लिए हमें हमारे स्कूल के लेसन फिर से याद करने पड़ेंगे। हमने अपने स्कूल में पढ़ा था कि सेल मॉलिक्यूल से बनी होती है। मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होते हैं और एटम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स की परिक्रमा करते हैं। इसी प्रकार हमारे यूनिवर्स में प्लैनेट इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाते हैं, हमारा सन एटम के न्यूक्लियस को दर्शाता है और पूरा एटम एक सोलर सिस्टम को। मगर जब हम इसका गहन अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा हमारी गैलेक्सी एक मॉलिक्यूल की तरह है और हमारी यूनिवर्स एक लिविंग सेल की तरह है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह की हमारी ह्यूमन बॉडी में सेल होती हैं। इनकी संख्या असंख्य होती है जो निश्चित समय में बनते हैं और फिर बाद में नष्ट हो जाते हैं। ऐसा हमारे ग्रंथों में भी बताया जाता है और इसके बारे में दुनिया के हर ग्रंथों में उल्लेख है। इन सब से आपको यह याद नहीं आता कि सेल की लाइफ साइकिल भी इसी तरह होती है। हाल ही के रिसर्च में नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने एक नक्षत्रीय प्रणाली का खुलासा किया है जो कि डबल हेलिक्स डीएनए मॉलिक्यूल की तरह है और इसकी लंबाई 80 लाइट ईयर है। इतना ही नहीं, यह तो बस एक शुरुआत है। नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट में पब्लिश एक स्टडी के अनुसार यूनिवर्स किसी जाइगेंटिक ब्रेन की तरह बढ़ रही है। जिस प्रकार हमारी ब्रेन सेल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के द्वारा विकसित होती हैं, उसी प्रकार हमारी गैलेक्सियां भी विकसित हो रही हैं, जो कि बिल्कुल प्राकृतिक है। ऐसे कई लॉजिक्स से वैज्ञानिकों को लगता है कि यह सिर्फ एक प्रणाली नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। यह एक जिंदा जीव की तरह है। इसमें जितनी भी चीजें हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं और यह सिर्फ एक थ्योरी मात्र नहीं है, इसे साइंटिफिक डाटा के आधार पर प्रूव किया गया है। ऐसी हजारों अवधारणा है जिनसे हमें लगता है कि यूनिवर्स एक जिंदा जीव है और साइंस इसे समझने की कोशिश कर रही है। 20वीं सदी के विचारक तालकोमोस्की ने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने यही बताया था। उन्होंने यूनिवर्स के हर एलिमेंट को जिंदा माना था। उनके अनुसार उन्होंने हर वस्तु को 2 डिग्री में बांटा था, जिसमें लिविंग बॉडीज की हायर डिग्री थी और डेड बॉडीज की लेस डिग्री, जिससे यह प्रमाणित होता था कि यूनिवर्स की हर वस्तु एक लिविंग बॉडी है। और हमारे प्राचीन गुरु भी यही बताते आए हैं कि दुनिया में हर चीज एक जीव की तरह है और इनका हमें सम्मान करना चाहिए। अब ये तो रही साइंस की बात। अब हम देखते हैं कि हमारे ग्रंथ हमें क्या बताते हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस यूनिवर्स में सब मेरे ही अंश हैं, सब मुझसे ही पैदा होते हैं और अंत में मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। मतलब भगवान ही यूनिवर्स है, यानी शिवा है। हम सब एक सेल की तरह उनके अंदर मौजूद हैं, हम उनके ही अंश हैं। यह मैं नहीं कहता, हमारे ग्रंथ और साइंस दोनों ही कहते हैं। हमारे हर सवालों के जवाब हमारे ग्रंथों में हैं।
हमें बस उनका विश्लेषण करना है। हमें हमारे ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए। आपको इस थ्योरी के बारे में क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें और इस तरह के दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।